बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में कहीं न कहीं बिहार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस चर्चा के विषय में जो सरकार बिहार में है एनडीए की, उस सरकार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारे में यदि बात करें तो जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड में एक कहा जाता था कि वन वे ट्रैफिक है। नीतीश कुमार के हर फैसले को पार्टी के सदस्य चाहे उन्हें स्वीकार नहीं भी हो फिर भी वो उस पर न चर्चा करते थे और न उसे मानने से इनकार करते थे। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पहले से चली आ रही परंपरा है या कहा जाए कि राजनीतिक उनका जो तरीका रहा है वो है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते चलते थक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व है वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात का दबाव रख रहा है कि बिहार में अपने अपर हैंड के साथ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई भी समझौता करे। इसका एक नज़ारा देखने को मिला जब 24 सीटों के एमएलसी चुनाव की चर्चा हुई और उस पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साझा किया गया। इसमें हमने आपको बताया था कि दो बातें बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आई थी। पहला ये कि नीतीश कुमार ने खुद को इससे बिल्कुल अलग रखा और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 के चुनाव में बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ नीतीश कुमार के जो संबंध थे और भूपेंद्र यादव को अंततः किनारा करना पड़ा था नीतीश कुमार के जिद के आगे, उन्हीं भूपेंद्र यादव को इस मामले पर आगे करके और नीतीश कुमार से समझौता करने के लिए भेजा गया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात तो की, लेकिन जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की चर्चा करने की बात आई तो सीधी तौर पे नीतीश कुमार ने एक ऐसा पेंच फंसा दिया जो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे ने कई बार ये बात कही थी कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार की सीटें कम करा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपर हैंड तो जरूर रखा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ऐसा पेंच फंसाया कि पशुपति कुमार पारस को एक सीट देनी पड़ गई एमएलसी की। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लाख भारतीय जनता पार्टी अपने अपर हैंड की बात करे, लेकिन जदयू के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दूसरा पक्ष भी है जो जदयू के भीतर इस बात की वकालत कर रहा है और ज़बरदस्त वकालत कर रहा है कि नीतीश कुमार को बदली हुई परिस्थिति में और बदले हुए भारतीय जनता पार्टी के तेवर के साथ अब बहुत आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हर डिमांड को खारिज करती जा रही है और ये बर्दाश्त से बाहर है। आपको हमने बताया था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अंतिम समय तक इंतज़ार करती रह गई जनता दल यूनाइटेड और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिरे से खारिज करते हुए उस किसी भी तरह का समझौता करने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के साथ साथ बाकी के जो अन्य दो दल हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। कारण है कि ये सब मिल करके जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करने गए थे और उस जातीय जनगणना के साथ आग्रह को देखते हुए विपक्ष भी साथ में था। इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसके पीछे के कारण हमने आपको बताए थे। जब जातीय जनगणना को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इस डिमांड को ही निरस्त कर दिया, उसके बाद से नीतीश कुमार पर दबाव बनने लगा और तब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई। बात यहीं तक नहीं हुई, इसके आगे नीतीश कुमार ने जब सीट शेयरिंग के समझौता और उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गैर जरूरी समझते हुए और बाकी के दलों को भी गैर जरूरी समझते हुए इन्हें उस समझौते से बाहर रखा। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव कहीं ना कहीं जदयू अपने दम पर लड़ रही है और 50 के आसपास सीटों पर लड़ने का उसने दावा किया है। कई सीटों पर उन्होंने घोषणा भी कर दिया है। उसके साथ ही 15 सदस्यीय
स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर के भी जदयू के भीतर काफ़ी उठापटक मचा। इस उठापटक में आपने देखा होगा कि किस तरह से आरसीपी सिंह का नाम इससे बाहर कर दिया गया था, लेकिन आरसीपी सिंह का एग्रेशन देख करके और उनका टसन देख करके कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को बैकफुट पे आना पड़ा और ललन सिंह को इसके लिए फिर से एक नई लिस्ट जारी करनी पड़ी, जिसमें नीतीश कुमार सहित आरसीपी सिंह का भी नाम जोड़ा गया। आपको बता दें कि उसके बाद से, जैसा कि आप जानते हैं कि जदयू के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो इस बात की वकालत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अलग से, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक बार फिर से बिहार के विकास के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर के ललन सिंह लगातार सारी पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए और जितनी बातें नहीं मानी है भारतीय जनता पार्टी, उन सब से भारी सवाल खड़ा कर दिया है विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से आम बजट में ऐन मौके पर जदयू ने सवाल खड़ा कर दिया है और विपक्ष से सहयोग मांगा है। हमने आपको कल खबरों में बताया था कि किस तरह से ललन सिंह ने विपक्ष को आमंत्रित किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए और मांग के लिए साथ आएँ। आपको बता दें कि इन सारे मुद्दों पर जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसको हवाला देते हुए और नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस बात को रखा था, उसके बाद से जदयू के भीतर दो फाड़ हो गए हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि संजय झा, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वकालत कर रहे हैं और समय समय पर वो कांग्रेस हो या फिर लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। और हाल फिलहाल में संजय झा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट और फॉलोअर्स पर उनके दिए गए बयान को लेकर के उन्होंने टारगेट किया है कि इन्हें सिर्फ फॉलोअर्स की चिंता है, बल्कि इस देश और राज्य की चिंता नहीं है। सीधे तौर पर संजय झा ने कहा है कि परिवारवादी पार्टियों को यह बात कौन समझाएगा कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होता है, ये लोकतंत्र है। इन सारी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं जो एक नज़दीकी बन रही थी भारतीय जनता पार्टी से अलग, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस को नज़दीक लाने का, इसके लिए कई लोग प्रयास कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं संजय झा के इस बयान के बाद से निश्चित रूप से चर्चा थोड़ी रुकेगी ज़रूर और इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़े होंगे। इस सब के बीच में आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू है लोकसभा में और इस बजट सत्र के बीच बार बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के ललन सिंह पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। विशेष राज्य के दर्जा पर उनका कहना है कि पिछड़े राज्य की पहचान का फॉर्मूला कितना सही है, ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए और ख़ास करके एजेंसियों को भी बताना चाहिए। विशेष दर्जा मिला तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5 गुना बढ़ जाएगी और इससे बिहार का विकास होगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। ललन सिंह ने कहा है कि विशेष दर्जा बिहार का वाजिब हक है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि आम बजट के ऐन मौके पर जिस तरह से हम सभी लोग तैयार हैं और ज़ोरदार तरीके से इस मांग को हम सब उठाएं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो बातें जिसमें विशेष राज्य का दर्जा पुरजोर वकालत कर रहे हैं, उन सारे लोगों को एक साथ जुड़ना चाहिए। हम लोग यह मांग 2006 से उठा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के एक वीडियो भी जारी किया था और उसके माध्यम से भी उन्होंने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के सभी दलों को स्पष्ट तरीके से कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार की आवश्यकता है और अगर भारतीय जनता पार्टी और नीति आयोग भी ये समझती है कि बिहार पिछड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो संसाधन है उसमें बिहार के विकास को कराने के लिए नीतीश कुमार जी हर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अगर बिहार के विकास नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से इसे विशेष दर्जे की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ बहुत तरह की सुविधाएँ हो जाएंगी और यहाँ रोजगार के संसाधन तैयार होंगे। इन सारी बातों को लेकर के वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जो बातें लालू, नीतीश और कांग्रेस के साथ आने की हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं जदयू के भीतर खींचतान चल रही है और विशेष राज्य का दर्जा वो मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि ललन सिंह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से
खुश नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति में जदयू के भीतर जो घमासान मचा हुआ है कि क्या करना है, खींचतान हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या फिर पाला बदलना है या नए तरीके से नए गठबंधन के साथ आगे चलना है, इस पर घमासान मचा हुआ है। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी रह गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव और बिहार में हो रहे हैं 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव हैं, ये समझौते तो लगभग बिहार में हो चुके हैं, लेकिन इससे एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है और कभी भी कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।